नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल और इस चैप्टर का 15वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक लकड़ी के व्यापारी ने 1 अक्टूबर 2015 को 12,000 घन फुट लकड़ी के लट्ठे 12,000 घन फुट लकड़ी के लट्ठे 10 रुपये प्रति घन फुट की दर पर खरीदे तथा अपने यार्ड में 6 माह सुखाने के लिए रखा। 1 अक्टूबर 2015 को लकड़ी के लट्ठे खरीदे हैं और इन लकड़ी के लट्ठों को यानी जो गीली लकड़ी के लट्ठे हैं उनको सुखाने के लिए यार्ड में एक बाड़े में रखा है। यार्ड में इस अवधि में निम्नलिखित खर्च किए गए और जो बाड़ा है उस बाड़े में जो खर्चे हुए उनके संबंध में सूचना दी गई है। रेंट ऑफ यार्ड एट द रेट 300 पर मंथ, जो बाड़ा है यार्ड है उसका किराया है 300 रुपया प्रति माह। सैलरीज ऑफ 5 वॉचमैन एट द रेट ₹120 ईच पर मंथ, और वहाँ पर जो चौकीदार हैं वो 5 चौकीदार नियुक्त किए गए हैं। उन 5 चौकीदारों की जो सैलरी है 120 रुपये प्रत्येक की सैलरी है, पर मंथ सैलरी है। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस लाइटिंग एक्सेट्रा 200 पर मंथ, जो मेंटेनेंस के रख रखाव के जो बिजली के खर्चे हैं आदि खर्चे 200 रुपये प्रति माह है। एनुअल शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड ₹3000, और जो एनुअल शेयर है यानी पूरे जो सामान्य ऊपरी व्यय हैं उनका वार्षिक जो भाग जो हिस्सा आता है यार्ड के वो आता है 3000 रुपये का। जो जनरल ओवरहेड हैं उन जनरल ओवरहेड का जो वार्षिक जो हिस्सा आता है यार्ड के जो हिस्से आता है खर्चा वो आता है 3000 रुपये का जनरल ओवरहेड का खर्चा। इंश्योरेंस चार्जेज एट द रेट 1% ऑन द वैल्यू ऑफ द अनसीजन्ड लॉग, और बीमा करवाई गई है जो गीली लकड़ी के लट्ठे हैं उनकी बीमा करवाई गई है और जो बीमा का खर्चा है जो बीमा प्रीमियम है वो है 1% है। वैल्यू ऑफ द अनसीजन्ड लॉग, जो अनसीजन्ड जो अपरिपक्व लट्ठे हैं गीले लट्ठे हैं उनकी वैल्यू का 1% इंश्योरेंस चार्ज लगता है, इंश्योरेंस का बीमा प्रीमियम चुकाया जाता है। फॉर द पीरियड ऑफ सीजनिंग, जितने दिनों के लिए वो सूखने के लिए रखे गए थे, जैसे 6 माह के लिए रखे गए हैं यहाँ पर सूचना दी गई है, तो उन 6 महीनों का जो इंश्योरेंस चार्जेज है वो 1% है वैल्यू का। यार्ड का 50% क्षेत्रफल लकड़ी को सुखाने के काम आता है, और जो यार्ड है ये एक बाड़ा है, यार्ड है, और इस यार्ड का 50% और 50% 2 पार्ट किए गए हैं। इसमें अनसीजन्ड यानी कि जो अपरिपक्व लट्ठे रखे जाते हैं इस 50% भाग में, और बाकी के 50% भाग में परिपक्व लट्ठे रखे जाते हैं सीजन्ड। तो पहले जब लकड़ी को खरीदा जाता है जो लकड़ी गीली रहती है उस लकड़ी को पहले अनसीजन लोग यानी यार्ड का 50% भाग गीली लकड़ी के लट्ठों को सुखाने के लिए काम में आता है, और फिर जब लकड़ी सूख जाती है तो उस लकड़ी को जो है इस साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है। परिपक्व लट्ठे बाकी 50% भाग में रखे जाते हैं बेचने के लिए आगे प्रक्रिया के लिए। तो यार्ड का 50% हिस्सा ही केवल लकड़ी को सुखाने के लिए काम में आ रहा है, गीली लकड़ी के काम में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको ये जो 12,000 घन फुट लकड़ी के लट्ठे खरीदे हैं ये गीली लकड़ी है, अपरिपक्व लकड़ी है, और उनको सुखाने के काम में लिया जा रहा है। और यार्ड के संबंध में पूरे यार्ड के हमको खर्चे दिए गए हैं। यार्ड का 50% क्षेत्रफल लकड़ी को सुखाने के काम में आता है। परिपक्वता के कारण लकड़ी के लट्ठों के आयतन में 10% कमी होती है। तो ये जो गीली लकड़ी है इस गीली लकड़ी में सूख जाने के कारण परिपक्वता के कारण इसके आयतन में इसके वॉल्यूम में 10% की कमी हो जाती है। लागत पर 20% लाभ दिखाते हुए लट्ठों का प्रति घन फुट विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको लकड़ी के लट्ठों की कॉस्ट ज्ञात करनी पड़ेगी, लागत ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद हमको लागत में 20% लाभ जोड़कर उसका विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य की गणना करनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ सीजन्ड लॉग, परिपक्व लट्ठों की, क्योंकि 6 महीने तक इन लकड़ी को सुखाया गया और 6 महीने बाद में जब ये लकड़ी परिपक्व हो गई तो इसका प्रति घन फुट विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वांटिटी क्वांटिटी है क्यूबिक फीट में,
घन फुट और अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो जो परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट ऑफ टिम्बर लॉग्स, जो लकड़ी के लट्ठे हैं उनकी परचेजिंग कॉस्ट है एट द रेट ₹10 पर क्यूबिक फीट, 10 रुपये प्रति घन फुट के हिसाब से लकड़ी के लट्ठों को खरीदा गया है। क्वांटिटी है 12,000 क्यूबिक फुट, 12,000 घन फुट लकड़ी है और 10 रुपये प्रति घन फुट के हिसाब से खरीदा गया है, यानी 1,20,000 रुपये में इनको खरीदा गया है। तो पहले हमको लागत ज्ञात करनी होगी, हमसे विक्रय मूल्य पूछा है प्रति घन फुट, तो हमको पहले लागत ज्ञात करनी होगी, फिर उस लागत में हम 20% लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो ये तो है परचेजिंग कॉस्ट लकड़ी के लट्ठों की। लेकिन जब लकड़ी के लट्ठों को सुखाने के लिए रखा यार्ड में, तो जो यार्ड से संबंधित खर्चे हैं वो भी इन लकड़ी के लट्ठों की लागत में जोड़े जाएंगे। तो रेंट ऑफ यार्ड, रेंट ऑफ यार्ड है एट द रेट 300 रुपीज पर मंथ, 300 रुपया प्रति महीना इस पूरे यार्ड का किराया है। लेकिन इस यार्ड में से 50% भाग ही केवल लकड़ी को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है। तो 300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 6 महीने के 1800 रुपये हुए। क्यों नहीं? क्योंकि 6 माह के लिए लकड़ी को सुखाने के लिए रखा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने यार्ड में 6 माह सुखाने के लिए रखा गया, तो 6 महीने के लिए सुखाने के लिए रखा गया, तो 6 महीने के यार्ड का जो किराया है वो है 1800 रुपये और उसका 50% हम ले लेंगे, क्योंकि 50% भाग ही यार्ड का केवल लकड़ी को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है। 900 रुपये रेंट ऑफ द यार्ड, रेंट ऑफ यार्ड जो यार्ड का किराया है वो 900 रुपये अपरिपक्व लट्ठों की लागत में जोड़ा जाएगा। तीसरा, सैलरीज ऑफ 5 वॉचमैन एट द रेट ₹120 ईच पर मंथ। तो 5 वॉचमैन है इस पूरे यार्ड पर, 5 चौकीदार रखे गए हैं जिनकी सैलरी है, प्रत्येक की सैलरी है 120 रुपये प्रति मंथ। तो हमको 120 रुपया एक गार्ड की सैलरी है, वो एक वॉचमैन की सैलरी है, और 6 महीने की टोटल सैलरी लेनी होगी और उसका 50% हमको लेना होगा। 105 गार्ड हैं, उन 5 गार्डों को 120 रुपये प्रति माह के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो 6 महीने की इनकी सैलरी हमको ज्ञात करनी होगी। तो इनकी 6 महीने की सैलरी होती है 3600 रुपये, 3600 रुपये होती है। और जो पूरे यार्ड की 6 महीने की सैलरी है 3600 रुपये, लेकिन यार्ड का 50% भाग ही केवल लकड़ी के लट्ठों को सुखाने के लिए काम में आता है, इसलिए 50% हम लेंगे सैलरी का, 1800 रुपये। तीसरा है एनुअल शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड्स जो सामान्य खर्चे हैं, जो सामान्य ऊपरी व्यय हैं, वो उनका जो वार्षिक भाग यार्ड को जो दिया जाता है, सौंपा जाता है, यार्ड की लागत में जोड़ा जाता है, वो 3000 रुपये का। तो यार्ड का जो पूरे साल भर के जनरल ओवरहेड्स हैं 3000 रुपये के। हम केवल 6 माह की अवधि की बात कर रहे हैं, 6 माह को इनको सुखाने के लिए रखा है, तो हम साल भर के खर्चे नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल 6 महीने के। और इसमें से भी फिर हम 50% ले लेंगे, क्योंकि यार्ड के पूरे 6 महीने के खर्चे होते हैं 1500 और यार्ड का 50% भाग केवल लकड़ी को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है। तो 1500 का 50% हम लेंगे, गीली लकड़ी की लागत में जोड़ेंगे, 750 रुपये। जनरल ओवरहेड के बाद दिया गया इंश्योरेंस चार्जेस। अब जो इंश्योरेंस चार्जेज है वो जो है वैल्यू ऑफ द अनसीजन लॉग्स, जो गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी की जो लागत है उसकी लागत का 1% इंश्योरेंस चार्जेज है। और ये 1% चार्जेज जो है केवल उसी अवधि का है जिस अवधि में जो है लकड़ी को सुखाया जाता है, उस अवधि के लिए, यानी कि 6 महीने का ही है ये 1% चार्जेज। तो जो गीली लकड़ी है उसकी लागत है, वैल्यू है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 का 1% ले लेंगे, 1200 रुपये। यहां पर हमने एक चीज मिस कर दी है, पॉइंट सी, एक्सपेंसेज फॉर मेंटेनेंस, लाइटिंग एटसेट्रा 200 पर मंथ।
एक्सपेंसेज फॉर मेंटेनेंस लाइटिंग एट द रेट ₹200 पर मंथ। तो 200 रुपये पर मंथ है, 6 महीने का खर्चा हुआ 1200 रुपये पूरे यार्ड का, और 50% भाग केवल जो है लकड़ी को सुखाने के काम में आता है। तो 600 रुपये लकड़ी जो है गीली लकड़ी की लागत में जोड़े जाएंगे। जो भी खर्चे थे वो सारे खर्चे हमने यार्ड के संबंधित जो भी खर्चे थे वो सारे खर्चे हमने जो है अलोकेट कर दिए हैं, बांट दिए हैं, अपरिपक्व लट्ठों की लागत में जोड़ दिए हैं। लिखा है परिपक्वता के कारण लकड़ी के लट्ठों के आयतन में 10% की कमी हो जाती है। तो जब गीली लकड़ी जब सूखती है तो उसके वॉल्यूम में कमी हो जाती है, यानी कि 12,000 क्यूबिक फीट की लकड़ी थी, उसका वॉल्यूम था, आयतन था, जिसमें अब 10% की कमी हो गई, यानी 12,000 का 10% हुआ 1200 क्यूबिक फीट की कमी हो गई सूखने के कारण। तो 10,800 क्यूबिक फीट जो है अब लकड़ी बची है सूखने के बाद में। तो लॉस हो गया, लॉस 10% लॉस हुआ है। तो 10% लॉस इन वॉल्यूम ऑफ logs ड्यू टू सीजनिंग। परिपक्वता के कारण 10% कमी हो गई है वॉल्यूम में। तो 10% कमी है 1200 क्यूबिक फीट की। 10,800 क्यूबिक फीट जो लकड़ी है अब सूखने के बाद में, उस लकड़ी की लागत है 1,20,000 खरीदने की लागत है, 900 रुपया किराया जोड़ दिया, 800 रुपये सैलरी ऐड कर दी, 750 रुपये के जनरल ओवरहेड्स ऐड कर दिए, 1200 रुपये इंश्योरेंस के और 600 रुपये लाइटिंग के, 125 रुपये, 1,25,250 रुपये। तो 10,800 क्यूबिक फीट लकड़ी की लागत है 1,25,250 रुपये। इसी के नीचे इसको हल करेंगे, जो है इसके नीचे ही हमको दिखाना पड़ेगा आगे। अमाउंट, पर्टिकुलर्स। तो कॉस्ट ऑफ टिम्बर लॉग्स पर क्यूबिक फीट। तो क्या कॉस्ट आई? 1,25,250 रुपये टोटल कॉस्ट आई 10,800 क्यूबिक फीट लॉग्स की। तो 1,25,250 में 10,800 का भाग लगा देंगे, तो ये आ रहा है 11 रुपये 60 पैसे लगभग, 11 रुपये 60 पैसे। और इसमें ऐड कर देंगे हम 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड कर देंगे 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट है 11 रुपये 60 पैसे, उसका 20% हम ऐड कर देंगे। 11 रुपये 60 पैसे का 20% होता है 2 रुपये 32 पैसे। लागत पर 20% लाभ दिखाते हुए, तो लागत है 11 रुपये 60 पैसे, इसमें 20% लाभ हमने ऐड कर दिया, दिखाते हुए लट्ठों का प्रति घन फुट। तो ये प्रति घन फुट प्राइस आ रहा है, विक्रय मूल्य हमने ज्ञात किया है। तो 2 रुपये 32 पैसे हम लाभ जोड़ देंगे 11 रुपये 60 पैसे की लागत में, तो 13 रुपये 92 पैसे जो है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पर क्यूबिक फीट 13 रुपये 92 पैसे, या हम इसको 14 रुपये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का 15वां क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया है, और आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेबर कंट्रोल। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।